हेलो नमस्कार दोस्तों। समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का मैं कौशलेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज प्रेरणा सूची पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम सूक्ष्म अध्ययन के आधार पर हल करने का प्रयास करेंगे। यदि कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आ रहा है वह पहला क्वेश्चन है कि प्रेरणा सूची के अंतर्गत कक्षा 5 की दक्षता में क्या वर्णित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने स्क्रीन पर। देखिए, पहला दिया है ऑप्शन कि बच्चे घड़ी देखकर बता सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है कि बच्चे शून्य अवधारणा समझ पाएं। तीसरा है बच्चे 100 तक गिनती गिन सकते हैं। और चौथा है कि बच्चे बस या रेल की समय तालिका पढ़ सकते हैं। तो यहाँ जो पहला प्रश्न है उसका जो सही ऑप्शन है वह है आपका चौथा, बच्चे बस या रेल की समय तालिका पढ़ सकते हैं। बिल्कुल ही राइट आंसर है ये। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी विषय या कहानी पर 7 से 8 और उससे ज़्यादा वाक्यों वाला पाठ लिख सकती है। यह दक्षता प्रेरणा सूची की किस कक्षा में वर्णित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है कक्षा 4, दूसरा है कक्षा 2, तीसरा है कक्षा 3 और चौथा ऑप्शन जो है वह है कक्षा 5। तो इसमें जो कक्षा 5 है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न जैसा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि प्रेरणा सूची के अंतर्गत किस कक्षा की दक्षता 4 से 6 वाक्यों के संदेश वाले पत्र लिख सकता या लिख सकती है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने स्क्रीन पर। पहला है कक्षा 5, दूसरा है कक्षा 3, तीसरा है कक्षा 4 और जो अंतिम यहाँ पर ऑप्शन दिया है वह है कक्षा 2। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वह बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है, कक्षा 4। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर जैसा आपको दिख रहा है कि प्रेरणा सूची के अंतर्गत बच्चे विभिन्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं तथा कहानी की परिस्थिति, पात्रों, घटनाओं के सही क्रम व सही अंत के साथ पुनः सुना सकती है किस दक्षता में शामिल है। यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर कक्षा 2 है, दूसरा है कक्षा 4, तीसरा है कक्षा 5 और चौथा है कक्षा 3। तो यहाँ कक्षा 3 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब हम 5वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बच्चे कैलेंडर को पढ़ सकते हैं, साल के दिन, महीने, तारीख को पहचान सकते हैं। यह दक्षता प्रेरणा सूची में किस कक्षा के बच्चों के लिए है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कक्षा 4, दूसरा है कक्षा 5, तीसरा है कक्षा 3, चौथा है कक्षा 2। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन कक्षा 4 बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न हमारा, बच्चे वस्तुओं का उपयोग करके 1 से 99 तक 1 to 99 तक की संख्याओं को गिन सकें तथा खुद के बारे में व साधारण स्थितियों के बारे में घर की भाषा में बात करते हैं। यह दोनों दक्षता प्रेरणा सूची के किस कक्षा के अंतर्गत वर्णित है। यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कक्षा 2, दूसरा है कक्षा 3, तीसरा है कक्षा 1 और जो चौथा ऑप्शन दिया है वह है कक्षा 4। तो यहाँ पर जो है जो थर्ड ऑप्शन है कक्षा 1 बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 7 जैसा स्क्रीन पर आपके सामने है कि घर की भाषा में अपनी सोच, विचारों व राय को मौखिक तौर पर व्यक्त करती है तथा पात्रों व कथानक के बारे में प्रश्न पूछता या पूछती है। यह प्रेरणा सूची के अंतर्गत किस कक्षा की दक्षता में शामिल है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। पहला है कक्षा 1,
दूसरा है कक्षा 4, तीसरा है कक्षा 3 और चौथा है कक्षा 2। तो जो इसमें राइट आंसर है वह है कक्षा 2। बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है कि कक्षा 2 प्रेरणा सूची के कक्षा 2 में ये शामिल है। अब अगला प्रश्न जो प्रश्न संख्या 8 है उसकी बात करेंगे। प्रश्न संख्या 8 में लिखा हुआ है कि बच्चे भिन्न अंकों को गुणा और भाग वाले सवाल हल कर सकते हैं। यह प्रेरणा लक्ष्य गणित विषय के किस कक्षा के लिए निर्धारित किया गया है? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हैं। कक्षा 3 पहला ऑप्शन है, दूसरा है कक्षा 2, तीसरा है कक्षा 4 और चौथा है कक्षा 5। तो जो इसमें सही प्रश्न है, जो प्रश्न का सही आंसर है वह है कक्षा 5। बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भाषा में अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट प्रवाह से पढ़ लेते हैं और गणित में 1 से 100 तक की इकाई दहाई की समझ विकसित कर लेते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कक्षा 2, दूसरा है कक्षा 3, तीसरा है कक्षा 5 और चौथा है कक्षा 1। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है आपका कक्षा 2। बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब हम 10वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न है कि भाषा में अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं और गणित में जोड़ व घटाना हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। यह प्रेरणा लक्ष्य किस कक्षा के लिए निर्धारित किया गया है? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हैं। कक्षा 2, दूसरा कक्षा 3, चौथा कक्षा 4, पाँचवा कक्षा जो है 5। यहाँ जो है दूसरा जो ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, कक्षा 3। अब हम प्रश्न संख्या 11 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 11 स्क्रीन पर जैसा आपके सामने है। कक्षा 1 के लिए निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य क्या है? 4 ऑप्शन यहाँ पर भी हैं। पहला ऑप्शन है निर्धारित सूची में से 10 शब्द व गणित में से 10 संख्याओं। दूसरा ऑप्शन यहाँ दिया है निर्धारित सूची में से 5 शब्द व गणित में 5 संख्या। और जो तीसरा ऑप्शन दिया है निर्धारित सूची में से 10 शब्द व गणित में 5 संख्या। चौथा है निर्धारित सूची से भाषा में 5 शब्द। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो सेकंड है। अगर आपने प्रेरणा लक्ष्य को पढ़ा होगा, मेरे वीडियो को भी देखेंगे तो उसमें मैंने दिया भी है ये कि निर्धारित सूची में से 5 शब्द और गणित में 5 संख्या, ये कक्षा 1 के बच्चे के लिए निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य रखा गया है। और जो अंतिम प्रश्न इस प्रश्नोत्तरी का है वह है, इस स्क्रीन पर आप देखें कि कक्षा 4 भाषा विषय में क्या प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिल्कुल ही अच्छा प्रश्न है ये। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। दूसरा है बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन दिया है कि अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। और जो अंतिम यहाँ पर दिया हुआ है वह है आपका कि छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमने बताया कि प्रेरणा लक्ष्य में हमने आपको बताया भी है कि छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही आपका राइट है। आज का मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को